बॉम्बे कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बार फिर पीड़ितों के परिजनों में न्याय की उम्मीद जगी है। क्या कहा गया है कोर्ट की ओर से और क्या हुआ है दिन भर इस मामले में, आज इस रिपोर्ट में देखिए। 11 जुलाई 2006 शाम 6:24। ये वही समय था जब सपनों का शहर कहे जाने वाले मुंबई की रफ्तार रुक गई थी। 11 मिनट में हुए 7 धमाकों ने 189 जिंदगियों को हमेशा के लिए सुला दिया था और 800 के करीब लोग जख्मी हुए थे। इन धमाकों ने मुंबई ही नहीं देश को हिला दिया था। और जब 19 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने ब्लास्ट में शामिल 12 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया तो पूरा देश सन्न रह गया। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है और आगे की सुनवाई के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले से पीड़ितों के परिजनों और आम जनता में न्याय की उम्मीद फिर जगी है, जो हाईकोर्ट के फैसले से निराश थे। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना मेन डिसीजन ना दे, लेकिन जजमेंट का स्टे होना वो भी ज़रूरी था राज्य सरकार के हिसाब से, क्योंकि अब दूसरे लोग ये जजमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। भले ये 11 लोग बाहर है फिलहाल, लेकिन दूसरे कथित आरोपी दूसरे मामलों में ये इस्तेमाल नहीं कर सकते इस जजमेंट उनके फ़ायदे के लिए। और जो पीड़ित परिवार है उनको कभी ना कभी देखो न्याय तो मिलेगा ही, क्योंकि देर है मगर अंधेर नहीं है। न्याय मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए सभी को बरी किया था कि प्रोसिक्यूशन मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा और ये विश्वास करना मुश्किल है कि अपराधियों ने अपराध किया था। जैसे ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था तो महाराष्ट्र सरकार ने आपत्ति जताई थी और फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट को लेकर के जो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के, जिसमें उसमें तमाम जो आरोपी थे 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। हालांकि एक आरोपी जो है वो जेल के भीतर ही कोरोना काल के दौरान उसका देहांत हो गया था। इसके बाद से देखिए अब जो ये फैसला है ये सवालों के घेरे में था। जो तमाम पीड़ित परिवार थे वो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर इस तरीके का फैसला क्यों लिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है महाराष्ट्र सरकार ने किया था। चलिए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ। हाई कोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा। सभी 12 आरोपियों को नोटिस जारी हुआ। 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया। मुंबई की ट्रेन धमाकों को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत अब फैसला सुनाएगी कि सच क्या है और न्याय किसके पक्ष में जाएगा। ये केस सिर्फ 12 लोगों का नहीं है, बल्कि उन 189 लोगों की आत्मा से जुड़ा है, जिन्होंने उस दिन सफर तो किया मगर मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, इस मामले में कम से कम पीड़ित पक्ष जो है उन्होंने राहत की सांस ली है इस फैसले पर, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। तो क्या पीड़ित पक्ष सोच रहा है, कैसे इस पूरे मसले को देख रहा है और कितनी उम्मीदें जग गई हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो स्टे के बाद कहीं के जो पीड़ित परिवार है वो कहीं न कहीं राहत महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और जिस तरह से फैसले के बाद काफ़ी धक्का लगा था जो पीड़ित परिवार थे, और उनका कहना था कि जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद कहीं कहीं ये लगा कि न्याय प्रणाली पर कहीं सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, स्टे के बाद कहीं कहीं उनको एक उम्मीद जागी है कि उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि इस जो मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट हुआ था इसमें 179 लोग की मौत हुई थी, 800 लोग घायल हुए थे और मुंबई में 2006 में 11 मिनट में 7 जगह ब्लास्ट हुए थे। तो सब लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद कि आखिर किसने ब्लास्ट किया था। लेकिन अब कहीं कहीं एक राहत की बात है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है तो अब उम्मीद जगी है कि उनको न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल न्याय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो वरिष्ठ वकील हैं वो भी अपनी बात कह रहे हैं कि चलिए कभी ना कभी न्याय प्रक्रिया में ऐसा हो जाता है अनामिका, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बातें कही उसे कैसे देख रहे हैं। उज्ज्वल निकम हैं, उन्होंने कहा कि कभी कभी न्यायपालिका का फैसला जो है वो चौंकाने वाला होता है। सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की उम्मीद है। बड़ी ये चौंकाने वाली बात है कि जिस सेशन कोर्ट ने 5 अभियुक्तों को फांसी की सजा दी थी, 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी थी, वो सभी सबूत मुंबई हाईकोर्ट ने ठुकरा दिए हैं। इसका मतलब कुछ तो कमियां थी क्या नहीं, इसका संशोधन राज्य सरकार जरूर करेगी
लेकिन राज्य सरकार की अपील जो थी सुप्रीम कोर्ट में, वो एडमिट होने के कारण इस फैसले को रोक लगाई गई है। इसलिए इसके मेरिट के बारे में बात करना गलत है, लेकिन जरूर मुझे उम्मीद है कि जो आज रेल ब्लास्ट में जिन लोगों की जान चली गई, उन्हें बहुत दुख होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। बॉम्बे कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बार फिर पीड़ितों के परिजनों में न्याय की उम्मीद जगी है। क्या कहा गया है कोर्ट की ओर से और क्या हुआ है दिन भर इस मामले में, आज इस रिपोर्ट में देखिए। जुलाई 2006 शाम 6:24। ये वही समय था जब सपनों का शहर कहे जाने वाले मुंबई की रफ्तार रुक गई थी। 11 मिनट में हुए 7 धमाकों ने 189 जिंदगियों को हमेशा के लिए सुला दिया था और 800 के करीब लोग जख्मी हुए थे। इन धमाकों ने मुंबई ही नहीं, देश को हिला दिया था। और जब 19 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने ब्लास्ट में शामिल 12 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया, तो पूरा देश सन्न रह गया। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है और आगे की सुनवाई के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले से पीड़ितों के परिजनों और आम जनता में न्याय की उम्मीद फिर जगी है, जो हाईकोर्ट के फैसले से निराश थे। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना मेन डिसीजन ना दे, लेकिन जजमेंट का स्टे होना वो भी ज़रूरी था राज्य सरकार के हिसाब से, क्योंकि अब दूसरे लोग ये जजमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। भले ये 11 लोग बाहर है फिलहाल, लेकिन दूसरे कथित आरोपी दूसरे मामलों में ये इस्तेमाल नहीं कर सकते इस जजमेंट उनके फायदे के लिए। और जो पीड़ित परिवार है उनको कभी ना कभी देखो न्याय तो मिलेगा ही, क्योंकि देर है मगर अंधेर नहीं है, न्याय मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए सभी को बरी किया था कि प्रोसिक्यूशन मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा और ये विश्वास करना मुश्किल है कि अपराधियों ने अपराध किया था। जैसे ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो महाराष्ट्र सरकार ने आपत्ति जताई थी और फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट को लेकर के जो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के, जिसमें उसमें तमाम जो आरोपी थे 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। हालांकि एक आरोपी जो है वो जेल के भीतर ही कोरोना काल के दौरान उसका देहांत हो गया था। इसके बाद से देखिए अब जो ये फैसला है ये सवालों के घेरे में था। जो तमाम पीड़ित परिवार थे वो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर इस तरीके का फैसला क्यों लिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है महाराष्ट्र सरकार ने किया था। चलिए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ। हाई कोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा। सभी 12 आरोपियों को नोटिस जारी हुआ। 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया। मुंबई की ट्रेन धमाकों को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत अब फैसला सुनाएगी कि सच क्या है और न्याय किसके पक्ष में जाएगा। ये केस सिर्फ 12 लोगों का नहीं है, बल्कि उन 189 लोगों की आत्मा से जुड़ा है, जिन्होंने उस दिन सफर तो किया मगर मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।